अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने आज सेक्रेटरीट में महकमे बल्दी नज़्म नस्क के अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास में मूसा नदी के डेवलपमेंट और GHMC हुदूद में डबल बेडरूम के कामों का जायजा लिया। उन्होंने मूसा नदी की सफाई और उससे मुताल्लिका काम की निगरानी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर के तकर्रुर की हिदायत दी और विजिलेंस इन्फोर्समेंट को दरकार अमला और सामान फराहम करने का भी मशवरा दिया ताकि मूसा नदी से मलबे की सफाई के काम में तेजी के और एक डंपिंग यार्ड बनाया जाए। नदी के दोनों जानिब कब्जों की निशानदेही का काम भी अंदरून एक माह मुकम्मल कर लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने GMC हुदूद में 109 मकामात पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर में भी तेजी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि दरकार फंड से मुतालिक हर माह हुकूमत को तजावीज पेश की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस आउटपोस्ट, फायर स्टेशन, CCTV कैमरों की तनसीब की तजावीज मुतालिका मौके से तलब करने का मशवरा दिया। ट्रैफिक आइलैंड की निशानदेही और उनको खूबसूरत बनाने के साथ साथ पैदल राहराओं के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की सहूलत फराहम करने की भी हिदायत दी। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन P. अरविंद कुमार, GHMC कमिश्नर जनार्दन रेड्डी और दूसरे शरीक थे। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज संगारेड्डी में हरिता हरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए और आवाम पर जोर दिया कि वह बारिश के मौसम में इस प्रोग्राम को कामयाबी से हिमकनार करें। उन्होंने वहां एक वाटर प्यूरिफायर का भी इफ्तिताह किया। साउथ जोन पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर केशव चंद यादव और नायब सदर BV श्रीनिवास की पुराने शहर में आमद पर यूथ कांग्रेस कारकुनों की तरफ से गांधी भवन तक निकाली जाने वाली बाइक रैली को रोक दिया। मिस्टर यादव सिकंदराबाद के साबिक रुकन पार्लियामेंट और सिटी कांग्रेस कमेटी के सदर अंजन कुमार की हुसैन आलम की रिहायशगाह पहुंचे थे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन, एडिशनल कमिश्नर गौस मोहिउद्दीन और ACP चारमीनार अंजया ने पुलिस जमीयत के साथ फौरी हुसैन आलम पहुंच गए और कहा कि बाइक रैली की पुलिस से इजाजत तलब नहीं की गई, चुनाचे वो इसको आगे बढ़ने नहीं दे सकते। हुसैन आलम का सारा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। सिटी कांग्रेस कमेटी हैदराबाद के सदर और साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने चीफ मिनिस्टर KCR और उनके काबिनी रफका को इंतबाह दिया कि वो कांग्रेस के रहनुमा सोनिया गांधी के खिलाफ अहानत आमेज बयानात से गुरेज करें, वरना यूथ कांग्रेस के कारकुन पूरी रियासत में पुरजोर एहतजाज करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से तेलंगाना का क़याम अमल में आया है और सारी रियासत के अवाम सोनिया गांधी के ममनून है। उन्होंने कहा कि 2019 में TRS का सफाया हो जाएगा। तेलंगाना की पुलिस ने भगवान राम और रामायण के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क पर तेलुगु फिल्मों के नक्काद के महेश को 6 माह के लिए हैदराबाद से तड़ी पार कर दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस M. महेंद्र रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि महेश ने एक टीवी चैनल पर मुबाहिस के दौरान ये रिमार्क्स किए थे जिससे एक फिरके से ताल्लुक रखने वालों के जज्बात को ठेस पहुंची थी। उन्होंने बताया कि रियासत में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के मफाद में ये कार्रवाई की गई। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि तेलंगाना की तारीख में ये पहला वाकया है कि किसी को तड़ी पार किया गया। मुल्क में देखा जाए तो कई लोग तड़ी पार हुए हैं, जिनमें BJP के कौमी सदर अमित शाह भी शामिल हैं, जिन्हें सोहराबुद्दीन केस के मामले में अदालत ने गुजरात से तड़ी पार किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने रियासती वजीर T. हरीश राव की क़यादत में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट व वाटर रिसोर्सेस नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए
रियासत के आबपाशी प्रोजेक्टों के लिए मरकज से फंड्स की इजराई का मुतालबा किया। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर भी किया। वफद ने रियासत से गुजरने वाले 7 कौमी शाहराहों की तामीर के लिए भी नुमाइंदगी की, जिस पर नितिन गडकरी ने बताया कि इस सिलसिले में वो टेंडर्स तलब कर रहे हैं। इस वफद में रुकने पार्लियामेंट बी विनोद भी शामिल थे। मरकजी हुकूमत ने जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को, जो आज ही सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का सदरनशीन मुकर्रर किया है। ट्रिब्यूनल के सदरनशीन का ओहदा गुज़श्ता 6 माह से खाली था। ये ट्रिब्यूनल दिल्ली से काम करता है, जिसके दूसरे अरकान में जस्टिस जावेद रहीम, जस्टिस आर.एस. राठौर और जस्टिस S.S. जिब्राइल शामिल हैं। पुलिस ने आज गांधी भवन के पास यूथ कांग्रेस कारकुनों पर उस वक्त हल्का सा लाठीचार्ज किया जब वो बैक रैली की इजाजत न देने पर एहतजाज करने लगे और करीबी वाक़े बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो पुलिस ने यूथ कांग्रेस कारकुनों को, जो तेलंगाना बचाओ तहरीक के सिलसिले में मुनक्किदा जलसे में शिरकत के लिए जमा हुए थे, समझाने बुझाने की कोशिश की और जब सूरत हाल को आपे से बाहर होते देखा तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी R.C. कुंटैया ने, जो तेलंगाना उमूर के इंचार्ज भी हैं, गांधी भवन में तेलंगाना बचाओ तहरीक के अनुमान से मुनक्किदा एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने अपनी तकरीर में मरकज की बीजेपी सरकार पर वादों से पलट जाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि ना तो अच्छे दिन आए हैं और ना ही काला धन वापिस हुआ है। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन 5 साल में 2 लाख नौजवानों को भी रोजगार नहीं मिला। कुंटैया ने रियासत में बरसर इक़्तिदार TRS को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि 2019 के चुनाव में आवाम KCR को सबक सिखाएंगे और उन्हें अपने अंजाम के लिए ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इस जलसे के मेहमान खुसूसी इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर केशव चंद यादव थे, जो पार्टी का ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा हैदराबाद आए हुए हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर, पार्टी के मुअत्तल रुकन असम्बली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और दूसरों ने भी इस जलसे से खिताब किया। राजेंद्र नगर के सलमान नगर इलाके में एक मकान में शॉर्ट सर्किट का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में घर की तमाम अशिया जलकर खाकसर हुई। इसकी मालियत 30,000 रुपए बताई जाती है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि बारिश में ऐसे वाकयात हो रहे हैं और बल्कि हुकाम को चौकसी इख्तियार करनी चाहिए और मुतासरीन को उसका मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस आसिफ नगर ने विजयनगर कॉलोनी में आम शाहराहों और गलियों में गैर मजाज तौर पर स्कूल बसों और खानगी ट्रैवल बसेस खड़ा करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई और उन्हें 7,000 तो 10,000 रुपए का जुर्माना किया। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह 13 जुलाई को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस सिलसिले में बीजेपी मुखन्ना पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उनके दौरे के प्रोग्राम को खत्ती दे दी गई। अमित शाह 2019 के आम चुनाव के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली तय करेंगे। वो बूथ से डिवीजन की सतह तक अहदेदारों के साथ खुफिया इजलास भी करेंगे। नीज वो पार्टी के सीनियर कायदीन से मुलाकात करेंगे। रियासत के सनतकारों और दानिशवरों के साथ भी उनका इजलास मुकर्रर किया गया है। आज के इजलास में बीजेपी सदर लक्ष्मण की 13 रोजा जन चैतन्य यात्रा की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया गया। इजलास में बीजेपी के तमाम अरकान असम्बली शरीक थे। गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह, जो पार्टी सरगर्मियों से दूर थे, आज के इजलास में देखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स।
जुनूबी कोरिया के दौरे कुनिंदा सदर मून जे-इन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज शाम दिल्ली के मजाफाती इलाके नोएडा में सैमसंग मोबाइल फोन के प्लांट का इफ्तिताह किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ शुरू होने वाले इस प्लांट में रोजाना 7 लाख फोन तैयार होंगे। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों की कार्रवाई के लाइव टेलीकास्ट की हिमायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरखास्त पर जिसमें अदालत की कार्रवाई को रास्त नशर करने की मांग की गई थी, मरकज से राय तलब की थी। अमेरिका जैसे देश में भी अदालत की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल में जुमा की नमाज पढ़ने पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल करदा एक दरखास्त को खारिज कर दिया और कहा कि ताजमहल में कोई भी बैरूनी लोग नमाज अदा नहीं कर सकते। अदालत का कहना था कि नमाज के लिए शहर के लिए दूसरी मसाजिद मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 16वीं सदी की इस यादगार में, जो दुनिया के 7 अजायब में से एक है, जुमा की नमाज पर पाबंदी आयद कर दी थी। वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने सदर कोरिया मून जे-इन से आज मुलाकात में बाहमी उम्र तफसीली बातचीत की और दोनों ममालिक के दरमियान संबंध को मजबूत बनाने के इक़दाम पर गौर किया। कबल अज़ मून जे-इन का 4 रोज़ा दौरे पर दिल्ली में आमद पर जबरदस्त खैरमकदम किया गया। वो भारत का दौरा करने वाले जुनूबी कोरिया के पहले सदर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 2012 में हुए एक मेडिकल कॉलेज की तालिबा की असमत रेजी के मामले में सजा याफ्ता 4 के मुजुमला 3 मुलजिमीन की सजा को बरकरार रखा। इन तीनों ने, जिन्हें निचली अदालत ने मौत की सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए सजा कम करने और उसे उम्र कैद में तब्दील करने की दरखास्त की थी। चौथे मुलजिम ने अदालत से रुजू होने से इनकार किया। अब तीनों के खिलाफ एक ही रास्ता रह गया है कि वो सदर जमहूरिया से रहम की दरखास्त करें। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली और मुंबई के IIT और बेंगलुरु के IIM, हैदराबाद के बिरला प्लानी IIT कॉलेज समेत 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों को इम्तियाजी दर्जा देने का फैसला किया है। वजीर फरोग वसाइल इंसानी प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इन कॉलेजों को 5 साल के दौरान 1,000 करोड़ रुपए की इमदाद भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मुल्क के 800 यूनिवर्सिटियों में से एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटियों में जगह नहीं बना सकी। मुल्क की 9 सियासी जमातों ने लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात बैक वक्त करवाने की तजवीज की हिमायत की है। लॉ कमीशन के 2 रोजा इजलास में तमाम जमातों ने अपनी पिटीशन दाखिल की। समाजवादी पार्टी ने फैसले की तायद की, ताहम कहा कि 2019 के पार्लिमानी चुनाव से ऐसा किया जाना चाहिए। यहाँ ये बात बताना जरूरी होगा कि बीजेपी, कांग्रेस, तेलुगु देशम और दोनों कम्युनिस्ट जमातों ने अपनी कोई राय अभी तक नहीं दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।